हेलो एवरीवन। तो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है स्पोरुलेशन। तो सबसे पहले देखेंगे कि स्पोरुलेशन होता क्या है। तो देखो, इसमें कहता है कि व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ मल्टीपल फिजन गेट इंडिविजुअली सराउंडेड बाय रेजिस्टेंट कोट। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, अगर वो मल्टीपल फिजन कर रहा है, ठीक है, मल्टीपल फिजन का क्या मतलब है कि वो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म वो प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो यही है कि व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ मल्टीपल फिजन, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मल्टीपल फिजन का मतलब क्या हुआ कि ये एक प्रोडक्ट, ये एक प्रोडक्ट, ये एक प्रोडक्ट, ठीक है, गेट इंडिविजुअली फाउंडेड बाय रेजिस्टेंट कोट। यहाँ पे क्या इंडिविजुअली इसने क्या किया, एक कोट बना लिया, ठीक है, फाउंडेड बाय रेजिस्टेंट कोट। ये क्या होगा, रेजिस्टेंट होगा बिफोर दे रिलीज फ्रॉम द पेरेंट। इसको मैं हटा देता हूँ अब, ठीक है। क्या है कि बिफोर दे रिलीज फ्रॉम द पेरेंट, कि अपने ये पेरेंट हो गया, ठीक है, पेरेंट से ये रिलीज होने से पहले ये जो अपने चारों तरफ एक ये हार्ड रेजिस्टेंट कोट बना रहा है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, स्पोरुलेशन। और ये जो इंसिस्टेड प्रोडक्ट बना है उसी को क्या नाम देंगे, स्पोर। यानी क्या हुआ, अब इस डायग्राम में समझो कि ये एक ऑर्गेनिज्म था, ठीक है, अब इसे रिप्रोड्यूस करना है, इसने क्या किया, एक जो मल्टीपल फिजन का प्रोडक्ट था वो बनाया, फिर ये एक दूसरा बनाया, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से ये बना रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि ये पहले ये जो एक रेजिस्टेंट कोट बनाया, ठीक है, उसके अंदर ये क्या है, ये उसका हो गया तुम्हें न्यूक्लियस, ठीक है, अंदर वाला ये न्यूक्लियस हो गया, इसके अंदर ये क्या हो गया, सारे साइटोप्लाज्म हो गए, और ये बाहर वाले क्या हो गए, ये अनयूज्ड साइटोप्लाज्म हो गए, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक रेजिस्टेंट कोट हो गया, ठीक है। इसी प्रोसेस को क्या कहेंगे हम लोग, स्पोरुलेशन। और ये जो इंसिस्टेड प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट पूरे को क्या कहेंगे, स्पोर कहेंगे, ठीक है। आगे देखो, हम्म, अब कह रहा है कि द स्पोर रिमेन इनएक्टिव ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन सच एज डेफिकेशन एंड एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो स्पोर बने हुए हैं, ये एक ऑर्गेनिज्म था, इसके अंदर ये जो उसका मल्टीपल फिजन का प्रोडक्ट बनने वाला है, इसके चारों तरफ ये जो आ गया हमारा क्या, रेजिस्टेंट कोट, ठीक है, जिसको हम लोग सिस्ट वॉल भी कहते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, ये इसको क्या करके रखा है, ये इसको बना के रखा है एक, क्या कहते हैं उसको, इनएक्टिव, ठीक है, इसको इनएक्टिव बना के रखा, ठीक है, जिससे ये क्या होगा, ये बच जाएगा अनफेवरेबल कंडीशन में। जिसे हम लोग क्या, जिसमें क्या क्या देखेंगे, तो पहला क्या हो गया, डेफिकेशन। डेफिकेशन मतलब क्या, अगर पानी की कमी है, लॉस ऑफ वाटर अगर ज्यादा हो रहा है, तो भी ये बच गया, ठीक है। और एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, यहाँ पे इस सप्लीमेंट्री ने एक गेम खेला है। गेम क्या, इसने डायरेक्ट यहाँ लिख दिया एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। अब एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर का मतलब क्या होगा, एक मतलब है इसका हाई टेम्परेचर, ठीक है, हाई टेम्परेचर। एक हो गया लो टेम्परेचर। तो इसने क्या किया, इसने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, कि अगर टेम्परेचर हाई भी हो चाहे टेम्परेचर लो भी हो, तो वहां पे क्या होगा, ये जो है स्पोर इनएक्टिव रहेगा, ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन के टाइम पे, ठीक है। मैं एक बार इसको भी हटा दूं, ठीक है। आगे कहाँ थे हम लोग, ठीक है। अब क्या कर रहा है, व्हेन कंडीशन बिकेम फेवरेबल, जब कंडीशन फेवरेबल हो जाएगा तब क्या होगा, द फिस्ट हैचेज। ये जो ये फिस्ट का वाल है ना, हैच का मतलब कुछ नहीं, हैच का मतलब है ब्रेक्स, ठीक है। जैसे हम लोग कहते हैं ना एग हैचेज, एग हैचेज का मतलब क्या होता है, एग टूटा, ठीक है, एग का जो सेल है वो टूटा। तो वही है कि व्हेन कंडीशन बिकेम फेवरेबल, जब कंडीशन फेवरेबल हो गया, तो ये क्या होगा, फिस्ट हैच करेगा एंड ग्रेजुअली ग्रो इनटू एन एडल्ट। ये जो है ये वॉल टूटा, ठीक है। अब ये टूटा, अब ये एक्चुअली क्या है कि ये इस ऑर्गेनिज्म से निकलने से पहले ही ये बना के निकला था, ठीक है, ये निकल चुका है। अब क्या हुआ, इसको फेवरेबल कंडीशन मिला, ये टूटा, और इसके अंदर का जो है वो जो ऑर्गेनिज्म है वो एक एडल्ट में ग्रो हो जाएगा, ठीक है।
अब क्या कर रहा है, स्पोरुलेशन इज दस नॉट ओनली ए मीन ऑफ रिप्रोडक्शन बट आल्सो इनेबल द ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो स्पोरुलेशन है ये सिर्फ रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं कर रहा, स्पोरुलेशन सिर्फ रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं कर रहा, बल्कि ये ऑर्गेनिज्म को एक सहायता भी दे रहा है, किसके लिए, ताकि वो सर्वाइव कर सके अनफेवरेबल कंडीशन में। एंड यहाँ पे एक और चीज इसने लिख दिया, एंड डिस्पर्स टू न्यू लोकेलिटीज विथ एयर, इट अकर्स इन मैनी ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब क्या है कि ये स्पोरुलेशन का फायदा क्या हुआ, कि पहला कि ये हेल्प किया रिप्रोडक्शन में, दूसरा इनेबल किया क्या, ऑर्गेनिज्म को टू सर्वाइव ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन, कि अनफेवरेबल कंडीशन में उसे रहने के लिए उसको एक स्ट्रेंथ दिया, रेजिस्टेंट बना दिया। और तीसरा क्या है कि डिस्पर्स टू न्यू लोकेलिटीज विथ एयर। अब ये यहाँ पे स्पोरुलेशन हुआ, स्पोर बना, अब ये जब टूटा तो ये अलग अलग जगह पे ये क्या हो सकता है, डिस्पर्स भी हो सकता है, किसके थ्रू, एयर के थ्रू। इट अकर्स इन मैनी ऑर्गेनिज्म, ये जनरली माइक्रो ऑर्गेनिज्म में देखा जाता है। ठीक है।